हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ रणजोत सिंह। आज मैं आप इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपने कदम रखा, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊँ ताकि आप उसको मिस ना कर सके, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुँचे। तो मैं बात कर रहा हूँ जो भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जो भी न्यू प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम या नेक्स्ट टाइम कहीं भी लगा लो, प्रेजेंटेशन देना बंदा शुरू करता है। तो जब सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन देता है तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आते हैं। ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे किया जाए? जब सामने वाला पर्सन, जो तुम्हारे सामने वाला पर्सन प्रेजेंटेशन सुन रहा है और आप उसको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो सामने वाला बंदा तुम्हें बोलता है कि ऊपर वाले सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता, आपके पास कोई स्टिक आंसर नहीं होता ताकि आप सामने वाले पर्सन को सेटिस्फाई कर दें। तो ऐसे क्या जवाब सामने वाले पर्सन को दे कि वो बंदा सेटिस्फाई होए और आसानी से ज्वाइन कर ले। तो इस वीडियो में बने रहे। तो जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है कि ऊपर वाले ही पैसा कमाते हैं, तो आपका इसको आंसर देना है। मान के चल एक शॉप, ये जो शॉप है ये 10 साल से चल रही है, ये शॉप 10 साल पुरानी है और आज एक शॉप खुली, ये आज की है, ये 10 साल पुरानी है। तो ज़्यादा पैसा कौन कमाएगा? 10 साल वाला जो 10 साल पहले शॉप खुली थी या जिसने आज शॉप को ओपन किया? तो सामने वाला बंदा बोलेगा कि 10 साल वाला कमाएगा। क्यों? तो इससे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी सेम होता है, क्योंकि उसने 10 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अपनी शॉप ओपन की थी, अपना बिजनेस ओपन किया था, अपनी फैक्ट्री ओपन की थी, तो इसलिए वो ज़्यादा पैसा कमाएगा क्योंकि उसका कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। तो ऐसा होता है इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। मान के अगर सामने वाला बंदा आपसे पूछता है कि ऊपर वाले ही पैसा कमाए, तो आपको जवाब देना है, सिर्फ एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल के बाद आपको बोलना है क्योंकि ऊपर वाले ने तुमसे पहले स्टार्ट किया, ऊपर वाले ने तुमसे पहले ज्वाइन किया था, उसका कस्टमर, उसका मार्केटिंग मॉडल तुमसे बड़ा, उसका टीम ग्राफ तुमसे बड़ा, उसका टीम साइज तुमसे बड़ा है, इसलिए उसको पैसे आ रहे हैं। उसने पहले स्टार्ट किया तो उसको पैसे इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं, तुम आज शुरू कर रहे हो, तो बोलेगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या आता है कि कंपनी, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कंपनी भाग गई। तो कि स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी पूंजी स्कीम आई थी, उनसे क्या हुआ था, जब डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर नए नए लोग ज्वाइन होने शुरू हुए थे तो उन्हें पूंजी स्कीम के अंदर बहुत लोगों ने गलत हुआ था, बहुत लोगों के साथ। जब गलत हुआ तो लोगों के पैसे उठा के कंपनी भाग गई थी, तो इससे लोगों का ट्रस्ट टूट गया था। तो इसलिए वो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को बहुत घटिया मानते हैं। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को एक भूत की तरह है, जैसे एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो एक भूत है, हमें खा जाएगा, उनको ऐसा लगता है। ऐसा लगता नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारी कंपनियां उन्होंने गलत तरीके से काम किया, गलत सीखे से अपनी इंडस्ट्री को ओपन किया, गलत सीखे से हर एक काम को किया। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे पर्सनों का विश्वास टूट चुका है। तो सेकंड ऑप्शन, कंपनी भाग गई, तो कंपनी फ्रॉड होती हैं, तो आपको इसका जवाब क्या देना? तो आपकी जो कंपनी है, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, मैं किसी भी कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, हर एक कंपनी अपनी जगह सही होती है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे 387 कंपनियां इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की जो लीगल है, जो एक्चुअल में सही तरीके से काम करे, जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है ना, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सही तरीके से काम करती है। अब सेकंड जो ऑप्शन आता है कि कंपनी फ्रॉड है, कंपनी भाग गई, तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो आपको यहाँ के आंसर सबसे पहले कंपनी की अपग्रेडेशन दिखानी है, कंपनी का पूरा प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी आज तक, कंपनी का पहले क्या टर्नओवर था, कंपनी का आज टर्नओवर क्या है, हर एक चीज़ को कंपनी की पूरी अपग्रेडेशन बताते हैं, कितने ब्रांड है, कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान की पूरी जानकारी देनी है। जानकारी देने के बाद वो बोला कंपनी भाग गई, तो पहले सबसे पहले उसको कंपनी की अपग्रेडेशन आपने दिखा दी, फिर उसको बताया देख हर एक चीज़ की नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। अब आप उसको बोलो कि वो बोलेगा कि यूट्यूब पे इस कंपनी के बारे में फ्रॉड की चीज़ चल रही है, तो आपको आंसर क्या देना है? मान के चले, भगवान तो कभी गलत नहीं होते ना, बहुत सारे पर्सन भगवान को मानते हैं, उसको बोलो कि यूट्यूब पे जाने के भगवान की वीडियो निकालना, उस पर एक जगह लाइक हो गए, एक जगह डिसलाइक हो गए, क्या भगवान गलत होते हैं? तो अक्सर सेम इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जो इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो पाते, वो ना तो खुद बनते ना तुम्हें बनने देते, क्योंकि वो फेल हो तो वो तुम्हें भी फेल ही होने देंगे। तो वो क्या बोलते हैं कि कंपनी फ्रॉड है। अपग्रेडेशन आपने दिखाई, अपग्रेडेशन दिखाने के बाद उसको बोलना, मान के आप किसी शॉप पे जाते हो, जो भी आपका प्लान है वटेवर, उस शॉप से जाने के बाद आपने 4 या 5,000 का मान लिया आपने सामान परचेज किया, 5,000 आपने किसको दी? शॉप वाले को, और उसने आपको बदले में क्या दिया? प्रोडक्ट। अब मान के चलो 2 से 3 महीने बाद वो शॉप वाला भाग जाता है, शॉप वाली दुकान बंद हो जाती है, क्या आपको उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं,
आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने आपने पैसे दिए, उसने आपको प्रोडक्ट दिया। समझ पा रहे हो बात? आपने उसको पैसे दिए, उसने सामने वाले पर्सन ने आपको प्रोडक्ट दिया। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में क्या कंपनी आपको कुछ लेके भाग रही है? आप पैसा दे रहे हो, बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। समझ पा रहे हो? तो उसकी अपग्रेडेशन दिखानी, उसकी जितनी नेगेटिविटी हो रही है उसको नेगेटिविटी को ना पॉजिटिविटी में कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। वो सामने वाले के क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि सामने वाला क्वेश्चन किस तरीके से पुट कर रहा है। थर्ड जो ऑप्शन आता है कि चेन सिस्टम होता है। अब चेन सिस्टम को एक्चुअल में आप एग्जाम्पल के साथ कैसे क्लियर करेंगे? देखो चेन सिस्टम है लोगों में, एक्चुअल में लोगों को पता नहीं चेन सिस्टम होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है रियलिटी में, अगर आज की लाइफ में देखा जाए, कोई एक पर्सन गया था किसी इंडस्ट्री के अंदर, उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, एक बंदा 10 को बताएगा, 10 बंदे 100 को बताएंगे, 100 बंदे 1000 को बताएंगे। तो उनके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन होती है 95% रॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग 95% जो इन्फॉर्मेशन लेता है ना वो रॉन्ग होती है। मान के चलो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, एक गाड़ी है, गाड़ी का मालिक, उसको सब कुछ पता है, फोर व्हीलर गाड़ी है, 4 टायर है, 4 खिड़कियाँ जी, इतना इंजन है, 800 सीसी का इंजन है, ये हर एक चीज़ उसको पता है, लेकिन उसको गाड़ी चलाने नहीं आती। इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन उसको गियर लगाने नहीं आते। तो ऐसे इस तरीके से आप उसको एग्जाम्पल से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सामने वाला बंदा बोलता है चेन सिस्टम। तो सबसे पहले उसको ना लाइफस्टाइल का जरिया बताओ कि सबसे पहले मान कर तुम्हारा दादा हुआ था, दादा होने के बाद तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन तुम्हारे पापा, पापा के बाद तुम्हारा बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, फिर उनका बेटा। ये चेन सिस्टम नहीं है? हर जगह में चेन सिस्टम है। उनको दिखाओ यहाँ भी तो चेन सिस्टम है। उसके बाद अगर तब भी बंदा नहीं समझे, उसके बाद बोलो बाइक तो चलाते हो हर घर में, बाइक को चेन होती है, गाड़ी में चेन होती है, हेलीकॉप्टर में, मेट्रो में, बस में, हर एक चीज़ चेन से चलता है। वहाँ तो नहीं बोलते कि तुम चेन सिस्टम होता है। अब मान के चलो इतना बोलने के बाद तुम इतने उसको एग्जाम्पल दोगे 1 बाय 1, तो बंदा पॉजिटिव होता जाएगा। वो आपके अकॉर्डिंग कुछ और एग्जाम्पल आप सेटअप कर सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो वो चेन सिस्टम की बात करता है, आप ये बताओ, अब मान के चलो वो बोलता है बंदे फंसाने वाला काम, बंदे लगाने वाला काम। तो यहाँ पे तुम्हें क्या आंसर देना है? बंदे लगाने वाला काम। आज तुम एक बार बताओ, तुम भी तो जहाँ के कई बंदे लग रहे हो, ऐसी कौन सी फील्ड है जहाँ बंदे काम नहीं करते, कुत्ते बिल्ली काम करते? हर जगह बंदे तो काम करते हैं। अब बोले कि बंदे फंसाने वाला काम है। अब मान के चलो तुम डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर, तुम्हें एक्चुअली में पता है कि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री करोड़ों का व्यापार है, तुम्हें करोड़पति बना सकती है, तुम्हें बहुत अपने लाइफस्टाइल को तुम बेटर कर सकते हो सिर्फ डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। अब मान के चलो सामने वाला बंदा बोलता है कि बंदे लगाने वाला काम है, बंदे फंसाने। मान के आज मैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर हूँ, बंदे, अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर फंसने के बाद मैं महीने का 25 से 30 हज़ार रुपये अर्निंग कर रहा हूँ, तो फंसने में कोई दिक्कत है? एक बंदा मान के चलो आपकी इंडस्ट्री में, हर एक इंडस्ट्री के अंदर कुछ सक्सेसमेंट हो, कुछ सक्सेस पर्सन होते हैं, उनका एग्जांपल देना। उनको तुम दिखाओगे कि वो बन सकते हैं ना, तो तुम भी बन सकते हो। अब वो बोले कि अगर उसके फंसने से, अगर इस इंडस्ट्री के अंदर अगर वो बंदा फंसा, उसके फंसने से अगर उसको महीने का 10 लाख रुपये आ रहा है, तो फंसने में दिक्कत है? अगर उसके फंसने से अगर मैं महीने का लाख कमाऊँ तो मुझे फंसने में दिक्कत है? तो तुम बाहर की लाइफ में महीने का लाख कमा सकती हो। बाहर की लाइफ में तुम पहली बात लाख कमा नहीं सकती, अगर कमाओगे ना तो वो एक्टिव इनकम होगी। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, वो आपकी पैसिव इनकम होगी, जिसने आपको वन टाइम जो सिस्टम क्रिएट कर रखा है। समझ पा रहे हो? तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल कर सकते हो। उसके बाद बंदा क्या बोलता है, बंदे जोड़ने वाला काम है। अब इस अगर ये वाला क्वेश्चन सामने वाला बंदा प्रोस्पेक्ट आपसे क्वेश्चन करता है, तो आपको क्या आंसर देना है कि बंदे जोड़ने वाला काम है। तो पहले बात उसको सबसे वाला, आज की ट्रेड में जो चल रहा है ना, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम यूपीआई बहुत से एप्लीकेशन चल रहे हैं। अब उसको जोड़ने की पावर बतानी है कि जोड़ने में फ़ायदा कितना है, बेनिफिट कितना जोड़ने के अंदर। अब उसको तुमने क्या बताना है, इस तरीके से गूगल पे है, हर बंदा यूज़ करता है, उसके सामने उसको प्रैक्टिकल दिखाना कि गूगल पे ओपन कर। उसमें क्या होता है, लास्ट में अगर तुम गूगल पे को ओपन करते हो तो एक साइड में एक ऑप्शन होता है जहाँ लिखता है इनवाइट ए फ्रेंड, रेफर ए फ्रेंड, कि तुम एक पर्सन को जोड़ते हो, तुम्हें 80 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। कितने को? तुमने एक को जोड़ा, तुम्हें कितने मिले? 80 रुपये मिले। तो सामने वाला पर्सन एक को जोड़ेगा, उसको भी 80, उसको भी 80, वन टाइम आपको प्रॉफिट आएगा। है तो है, लेकिन सिंगल लेवल मार्केटिंग। जुड़ तो इसमें मिलेगी, इसमें क्या तुम करोड़पति बन रहे हो, क्या तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर है? नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर वो बोलता है कि जोड़ने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है। तो आपको यहाँ पे स्टिक रिप्लाई क्या करना है, फ़ोन पे का भी एग्जांपल देना है, पेटीएम का एग्जांपल देना है कि वो भी तो बोलते हैं तुम एक को जोड़ो, तुम्हें 50 रुपये मिलेंगे, तुम एक के पास रेफर करो, तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे। वन टाइम तुम रेफर करते हो, तुम्हें वन टाइम प्रॉफिट होता है। जुड़ते रहो। अब
मान के चलो 100 से 50 रुपये के प्रॉफिट के लिए लोग एक दूसरे को जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के पास लिंक शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब लिंक स्टार्ट करते हैं ना, तो जो गूगल पे का मालिक है ना, उसने वन टाइम ना इन्वेस्टमेंट की थी लोगों के ऊपर, उसने वन टाइम तुम्हें प्रॉफिट दिया, लेकिन वन टाइम प्रॉफिट देने के बाद आज वो बंदा मिलियनेयर है, आज वो बंदा करोड़पति है। क्यों? क्योंकि तुम उसके साथ जुड़े हो। सिर्फ वो ना आपका टर्नओवर है, उसका भी एक टीम साइज होता है। हर बंदा गूगल पे यूज़ करता है, तो एक टीम है, उस इंसान की टीम है जो गूगल पे का मालिक है, जो फ़ोन पे का मालिक है, जो पेटीएम का जो मालिक है। तो होता है क्या, वो सिर्फ आप लोगों से सिर्फ कुछ परसेंटेज मांगता है, और कुछ परसेंटेज मांगने के लिए सिर्फ 5% वो आपसे मांगता है। 5% कमीशन से वो बंदा आज करोड़पति है। तो जोड़ने की पावर, तब भी बोलता है कि जोड़ने वाला काम है, तो उसको बोलना है। सामने मान के चल मेरे पास ये आईफोन है, मेरे पास ये फ़ोन है, इसको जोड़ना सही है या तोड़ना सही है? सामने वाला क्या बोलेगा? किसको तोड़ना सही नहीं है, इसको टूटे हुए को जोड़ना सही है। मेरे सामने पास एक टेबल रखी है, टेबल को तोड़ना सही है या टूटे हुए को जोड़ना सही है? तो सामने वाला पर्सन क्या बोलेगा? जोड़ना। तुम्हारे पास बाइक है, उसको तोड़ना सही है या जोड़ना सही है? सामने वाला बंदा तुम्हें क्या बोलेगा? इसको जोड़ना सही है। अगर तुम दरवाज़ा है, तुम्हारी खिड़की है, उसको तोड़ना सही है जोड़ना? वो बोलेगा जोड़ना सही है। अगर तुम घर को तोड़ोगे तो बड़ा करने के लिए तोड़ोगे, तो उसको भी तुम जोड़ोगे। मान के चल मेरी आज ये हड्डी टूटी हुई है, ये हड्डी मेरी टूटी हुई है, अब इसको टूटे हुए रहना सही है, इसको जोड़ना सही है? बोलेगा जोड़ना चाहिए। अच्छा, तो एक बात बता, आज तक तुमने कोई एक भी सफल काम किया बिना जोड़े? कोई एक काम मेरे को बता दे मेरे भाई, अगर आपने एक काम भी बिना जोड़े किया ना, तो मैं इस इंडस्ट्री से इस्तीफ़ा दे दूंगा, मैं इस डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को छोड़ दूंगा। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? मैंने आज तक कोई भी काम बिना जोड़े नहीं किया, हर एक काम जोड़ के मैंने किया है। समझ पा रहे हो? तो बंदा वहाँ से होगा पॉजिटिव, और वहाँ से उसके जो ऑब्जेक्शन होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होता है, जो मेन मैंने ऑब्जेक्शन थे वो मैंने आपको क्लियर किया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले, ताकि आपने इस वीडियो में जो भी सीखा वो इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज किसी और के पास पहुंच सके। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।